नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से सहमति जताते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों का विरोध किया है। नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हालांकि इन नए कानूनों को लेकर पूरे देश में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तमाम वकीलों को नए कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि इन्हें पढ़ने और समझने में समय लगेगा, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह कुछ और है। उनका कहना है कि नए कानून बेहद सख्त हैं, उनसे लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक खतरे में पड़ जाएगी। यह पिछले साल अगस्त की बात है, जब विपक्ष के लगभग 140 से ज़्यादा सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया गया था और सरकार ने तीनों आपराधिक कानूनों को सदन में पारित करा लिया था। ममता बनर्जी ने PM मोदी को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी दूरगामी कानूनी बदलाव के लिए पहले सावधानीपूर्वक जमीनी काम की आवश्यकता होती है। ऐसे होमवर्क को टाला नहीं जा सकता। ममता बनर्जी ने इस मुहिम में अकेली नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में नए आपराधिक कानूनों पर केंद्र को पत्र लिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी राज्यों के विचारों को ध्यान में रखने का आग्रह किया था। MK स्टालिन ने लिखा था कि नए कानूनों को पर्याप्त विचार विमर्श और परामर्श के बिना आगे बढ़ाया गया है। MK स्टालिन ने महत्वपूर्ण और तकनीकी मुद्दा भी उठाया है। MK स्टालिन ने लिखा कि तीनों नए कानून भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं और इसलिए राज्य सरकार के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए। राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और नए कानून विपक्षी दलों की भागीदारी के बिना सदन में पारित किए गए थे। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में विसंगतियों की तरफ इशारा करते हुए धारा 103 की ओर इशारा किया, जिसमें कथित तौर पर हत्या के 2 अलग अलग वर्गों के लिए एक ही सजा की 2 उपधाराएं हैं। केंद्र और राज्य सरकारों में शीर्ष पदों पर कार्यरत रहे 100 से अधिक रिटायर्ड नौकरशाहों ने केंद्र सरकार से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू नहीं करने का आग्रह किया है। पत्र में इन लोगों ने लिखा कि संविधान के बाद यही तीनों कानून देश के आम लोगों को खासकर गरीब, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद इन्हीं तीनों कानूनों को नए रूप में जटिल तरीके से बिना विपक्ष के गंभीर सवालों का सामना किए पास कर दिया गया। इन कानूनों के बारे में कई वैध और महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब नहीं मिले हैं। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में नजीब जंग, जूलियस रिबेरो, मैक्सवेल परेरा, अमिताभ पांडे, कबीर अशोक वाजपेयी, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, सुशांत बलिगा समेत काफ़ी पूर्व IAS और पूर्व IPS शामिल हैं। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे कानूनों के बाद सरकार की किसी भी नीति यानी कि या फिर किसी भी कार्यवाही से असहमति अपराध के दायरे में आ जाएगी, यानी सरकार की आलोचना पर किसी की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर सकती है। इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग विपक्ष के राजनीतिक लोगों के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण जैसे दिग्गज वकील तक नए कानूनों पर चिंता जता चुके हैं। सरकार के आलोचकों और कानूनी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केवल 20 से 25% प्रावधान नए हैं और वे पुलिस को बहुत अधिक पावर देते हैं। सरकार के आलोचकों का कहना है कि नए कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो असहमति को अपराध घोषित कर सकते हैं। तीनों नए आपराधिक कानूनों का विरोध अभी जन संगठनों या फिर आम जनता द्वारा नहीं किया जा रहा, क्योंकि जनता को इस बारे में मुख्य धारा का मीडिया तटस्थ होकर नहीं बता रहा। संसद में भी जब इन्हें पिछले साल पास किया गया तो बहस ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि विपक्ष के लगभग 140 से ज्यादा सांसद निष्कासित कर दिए गए थे। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद सारे राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए थे। हालांकि चुनाव के दौरान भी विपक्षी दल इन तीनों कानूनों के बारे में जनता को जागरूक कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा उठाया था, जबकि तीनों आपराधिक कानूनों पर जनता को बताया जाना चाहिए था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।